कैनोला की एक नई वैरायटी सिलेक्ट की है। आज हम उसके बारे में इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये क्यों सिलेक्ट की। पिछले 2 सालों में तजर्बा किया है इसे कैनोले से कि गंदम के मुकाबले में ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं बझड़ेवाला एग्रीकल्चर एंड फार्म्स पे और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राना राशिद अली साहब, मैनेजिंग पार्टनर फार्म्स। हम इनके पास आए हैं आज मालूमात हासिल करने कि इन्होंने एक नई कैनोला की किस्म जो है वो काश्त की है। क्योंकि इस एरिया में ये किस्म नहीं थी तो ये एक नई किस्म थी, तो हम इनसे पूछने आए हैं कि आपको इसकी सिलेक्शन में, इसकी तैयारी में और इसकी हार्वेस्टिंग में तो क्या क्या मरहले आए हैं और आप कैसे इसको आपने डील किया। क्योंकि अब ये फसल हार्वेस्टिंग पे आई हुई है और माशाल्लाह फसल बहुत अच्छी है और ये हमें बताएंगे कि ये तमाम मरहले कैसे हुए और हार्वेस्टिंग के बाद जब इसकी प्रॉपर एवरेज निकलेगी पर एकड़ तो इंशाल्लाह हम वो भी आपसे शेयर करेंगे। राना साहब प्लीज़ बताइए। जी, मैं राना राशिद बझड़ेवाला एग्री फार्म को देख रहा हूँ। राना अभी साहब, ये अपना कैनोला है कैंजो का हाइब्रिड 021। ये पूरा 20 एकड़ लगा हुआ है। ये आपके सामने है फसल, ये सारी, इसको आप चेक कर सकते हैं। और राना साहब बाकी तफसील चलें, आप अंदर बैठते हैं फार्म में, उधर बैठ के फिर जो है आपको फील्ड के बारे में बताते हैं। के फार्म्स के एग्रीकल्चर के और आज हम इनसे पूछेंगे क्योंकि इन्होंने एक नई कैनोला की एक नई वैरायटी सिलेक्ट की है। आज हम उसके बारे में इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये क्यों सिलेक्ट की, उस पे ज़मीन की तैयारी उसकी कैसी थी, उसकी क्या रीज़न्स थी कि इन्होंने जो रूटीन की राया या सरसों छोड़ के इन्होंने ये नई वैरायटी सेलेक्ट की है, उसमें इनको क्या फ़ायदा है, उनका ये नया तजुर्बा क्या कहता है, उसके बारे में ज़मीन की तैयारी, उसकी ब्रॉटअप, उसकी कंप्लीट डिटेल्स, हर चीज़ के बारे में आज हम इनसे पूछेंगे। तो राना साहब। जी आबिद साहब। राना साहब ये बताएं कि आपने क्योंकि जनरली आमतौर पे देसी सरसों काश्त की जाती है, इलाके में भी वही है, आपके इधर उधर भी लोगों ने वही बो रखी है और आपने ये एक नई काश्त की है। शुरू में तो ऐसा लगा जैसे ये कोई गोभी की किस्म है या कोई अजीब से पौधे थे, ये देखने में आया, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती गई तो पता चला ये तो कोई सरसों की किस्म है। तो आप ये बताएं ये कौन सी वैरायटी आपने सेलेक्ट की और क्यों की। अरे साहब, हम जो हैं पिछले कोई 50 साल से जो है वो रूटीन की फसलें ही बो रहे हैं, जैसे गंदम होगी, कपास हो गई, चावल हो गए। तो हमने ये देखा कि ये कैनोला जो है ये देसी राया भी लोग बो देते हैं, या अक्सर आपने पहले देखा होगा कि बरसीन के बन्नों पे लोग बो देते थे या बरसीन के अंदर पौधे छोड़ देते थे। तो इसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने ये काश्त किया और इसकी वैरायटी है ये देसी कैनोला, अपना राया भी है, सठड़ी भी जिसको आप कहते हैं वो भी है, और भी बहुत सारी कंपनी है। लेकिन हमने जो ये कैनोला काश्त किया है ये अपना कैंजो कंपनी का है, एवियाल ग्रुप का। ये 021 और 022 है। ये हमने काश्त किया, इसके बारे में हमने सर्च की तो एक तो इसकी एवरेज जो है वो दूसरे राय से, सठड़ी से बेहतर है। दूसरा जो है वो गंदम के मुताबादिल अगर इसको हम काश्त करें तो मेरा ख्याल है, जो हमने पिछले 2 सालों में तजर्बा किया है इसे कैनोले से, कि गंदम के मुकाबले में ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा राना साहब ये बताएं कि ये वो जो आम जो सरसों है उसके मुकाबले में ज़मीन की तैयारी और उसमें जो शुरू में आप खाद वगैरह डालते हैं या बीज ख़रीदते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि आपने कैसे ज़मीन तैयार की, कैसे बीज सेलेक्ट किया और फिर इसको आपने कैसे बोया, और उसके बाद अगला मरहला मैं फिर आपसे दोबारा पूछूंगा। अभी साहब इसका कोई इतना बड़ा
वो ज़मीन की तैयारी में कोई इतना बड़ा अमल दखल या इतना बड़ा कोई ख़र्चा नहीं है। लोग इसको छट्टा मार के भी कर लेते हैं, लेकिन हमने इसको जो है ज़मीन को 2-3 हल करा के, रूटीवेटर रेज़र वेज़र करा के, कंप्यूटर ब्लेड जिसको कहते हैं वो करा के हमने इसके खेलें निकाली हैं। इसको बेड कहते हैं। ये तकरीबन 22 इंच का बेड है, 22 से 24 इंच, 18 से 24 इंच तक बेड होता है इसका। उसके ऊपर लोग छट्टा मार देते हैं। हमने इसका चोपा लगवाया है, जैसे कपास का चोपा लगता है खेलों के ऊपर या मक्की का लगता है। उससे ये है कि एक तो बीज आपका कम से कम लगता है, दूसरी बात ये है कि उससे जब वक्फे से ये पौधा लगेगा तो ये गुच्छा जो है वो ज़्यादा मारेगा, मतलब ग्रोथ ज़्यादा करेगा, फैलेगा ज़्यादा, फलियाँ ज़्यादा आएंगी। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरा आपने बात की खर्चे की, खर्चा तो अपना आबिद साहब इसका जो है ना बहुत कम है। गंदम के हिसाब से देखेंगे, गंदम के मुकाबले में देखते हैं या दूसरा मक्की के मुकाबले में देखते हैं आप, तो ये बहुत कम है इसका खर्चा। अच्छा, अब ये बताइए, आपने इसमें खर्चा तो चलो ठीक है आपने कम बता दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि डिटेल में आपने इसको ज़मीन की तैयारी से लेके इसकी वाटरिंग यानी पानी, इसकी खादें और इसकी पेस्टिसाइड, वो सब किस किस मरहले पे आपने किया, और अब चूँकि आपकी फसल बिल्कुल तैयारी के मरहले पे है और अब ये हार्वेस्टिंग पे आई हुई है, तो इस दरमियान में आपने क्या क्या, कैसे कैसे इसको खादें दी, कैसे कैसे इसको पेस्टिसाइड किया, कैसे कैसे इसको पानी दिया, अराउंड कितने पानी इसको दिया आपने? अभी साहब इसमें जिस वक्त हमने इसका चोपा लगाया, इसको हमने सूखी खेलों में चोपा लगवा के इसको पानी दिया। उसके बाद कोई 2 से 3 दिन बाद एक चोया है जिसको हम कहते हैं वो देते हैं पानी का। और खेलों में इसका पानी का खर्च बहुत कम है, क्योंकि जो बगैर खेलों की ज़मीन होती है उसमें आपके 2-2.5 घंटे लग जाते हैं एकड़ के अंदर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधे से पौना घंटा लगता है, क्योंकि खेलों में पानी नालियों में फेरना होता है इसको। दूसरी बात रह गई ये खाद की। खाद इसके अंदर कोई ज़्यादा नहीं डलती। मैंने यही आपको कहा है कि इसका यही फ़ायदा है कि इसका ख़र्चा बहुत कम है। इसका ख़र्चा ये है कि 20 किलो की इसमें DAP डाली हमने जिस टाइम ये निकला, चोया दूसरा हमने लगाया, उसके बाद हमने इसके अंदर 20 किलो DAP फी एकड़ दी। उसके बाद एक पानी हमने फिर वैसे लगाया, उसके बाद फिर ये बहाल हो गया, 4 से 5 पत्तों पे आ गया ये। उसके बाद हमने एक इसको हल्का सा स्प्रे मारा, ये एमामेक्टन वगैरह या लीफोरान वगैरह जो भी आप किसी भी कंपनी का अच्छा लेके आप मार दें, कोई इतनी सख्त स्प्रे नहीं है, वो मामूली सा खर्चा है। उसके बाद फिर हमने इसको 2 जो प्रोसीजर हैं वो 15-15 किलो यूरिया खाद के दिए। यूरिया खाद के 15-15 किलो के 2 दे के तीसरी यूरिया खाद में हमने इसके अंदर एक पैकेट सल्फ़र का मिलाया, फी एकड़ 1 किलो सल्फ़र, जो 500-600 रुपये का एक पैकेट मिल जाता है। उसके बाद फसल आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक स्प्रे हमने अब आके किया। जिस वक्त ये फूल घेरने के बाद फलियाँ बनाती है, वो गर्मी हो जाती है, इस मौसम में धूप तेज़ हो जाती है तेले के लिए, वो हल्का सा हमने एक अमीडा वगैरह इस पर मारा है। उसके बाद फसल आपके सामने है, और कोई इजाफी खर्चा इसका ऐसा नहीं है। अच्छा राना साहब, आपने ये कब किस डेट को काश्त की थी? ये हमने तकरीबन कोई 10वें महीने की 15 तारीख को काश्त किया था। और अब ये हार्वेस्टिंग पे आई हुई है तकरीबन? जी जी। तो अभी क्योंकि ये तकरीबन इस वक्त इसका फ्रूट कंप्लीट हो चुका है, अभी है तो ग्रीन, लेकिन आप अराउंड किस वक्त इसकी आप हार्वेस्ट करवाएंगे, यानी कि अराउंड किस डेट, मार्च की किस डेट को आप इसको हार्वेस्ट करेंगे? उम्मीद है जैसे आजकल ये धूप निकल रही है कि ये मार्च की 20 तारीख तक जो है कंप्लीट हो जाएगा, हम इसको हार्वेस्टिंग कराएंगे। तो आप इसको कैसे करेंगे? पहले तो लोग गठरी बना के उस ज़मीन पे मार के इसको निकाल लेते थे, फिर छानते थे और कुछ करते। तो आपके पास क्या तरीका है इसकी हार्वेस्टिंग को? मशीन से कराएंगे, देसी तरीके से कराएंगे, क्या कैसा है, कैसे? देखिए इसके तरीक़ेकार 2 हैं अभी साहब। एक तो आप इसको कटवा लें मज़दूर के ज़रिए, दराती से आप इसको कटवा के इकट्ठा कर लेते हैं किसी तिरपाल के ऊपर। उसके बाद इसकी थ्रेशरें हैं, जैसे गंदम की थ्रेशर होती है। एक तो तरीका ये है, उससे भी ये हार्वेस्टर हो जाता है। दूसरा हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर आती है उसी वक्त जैसे आप गंदम को कटवाते हैं, चावल को कटवाते हैं, ये भी हार्वेस्टर से बआसानी निकल जाता है, इसका कोई मसला नहीं है ऐसा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपके पास इस मौसम की 3 फसलें हैं, गंदम है, मकई है और ये कैनोला है, तो आपके ख्याल में एक आम आदमी को कौन सी सिलेक्शन करनी चाहिए जिससे किसान फ़ायदा भी उठाए, ख़र्चा भी कम हो और
उसको मेहनत भी कम करनी पड़े। अब ये सब फसलें इसके जिस मौसम में ये काश्त होती है, एक तो उस मौसम में गंदम काश्त होती है यानी कि 11वें महीने में। दूसरा आप कह सकते हैं कि दूसरे महीने में आके आप मक्की काश्त कर लेते हैं या बीटी काश्त कर लेते हैं। मैंने आपको खर्चा, मक्की देख लें आप, गंदम देख लें, सबसे ज़्यादा कम इसका खर्चा है। इसका खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30,000 रुपये पर एकड़ पड़ेगा, टोटल खर्चा। उससे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं हो सकता। आप गंदम का खर्चा, मक्की का खर्चा तकरीबन लाख रुपए के करीब हो जाता है एकड़ का। तो इसका जो पिछले साल हमने काश्त किया था, ये तकरीबन कोई हमने 12-15 एकड़ रकबे पे काश्त किया था कैनोला। तो हमारी कोई 32 से लेके 36 मन तक एवरेज आई थी इसी बीज की। हाइब्रिड है ये कैंजो कंपनी का 021। 021 और 022 में ये फ़र्क है थोड़ा सा कि 021 जो है उसकी जो ताकत है वो जैसे मौसम ख़राब हो जाता है, अंधेरी आ जाती है या बारिशें हो जाती हैं, उसमें ये गिरने की क्वालिटी है कि ये गिरता नहीं है, ये ज़रा ताकतवर है। दूसरी बात रह गई ये कि खर्चा इसका बहुत कम है। रेट आप मार्केट में इसका देख सकते हैं, अब भी 10,000 से अब है। अगर ये फ़र्ज़ करो 30 मन भी आ जाता है तो ये बाकी फसलों से बहुत बेहतर है। तो इस साल हमने ये तकरीबन कोई 20 एकड़ पे काश्त किया है। पिछली दफ़ा हमारा कोई 12 एकड़ था। तो बेहतर है जी तजर्बा। चलें जी, माशाल्लाह। इस दफ़ा देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी जो कंप्लीट, जब आप इसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो आपकी जो एवरेज आई है वो और आपके जो अखराजात निकाल के आपकी इनकम देखेंगे कि क्या निकलती है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे। तो आप रिकमेंड करते हैं कि ये एक अच्छी फसल है। ये आबिद साहब बहुत अच्छी फसल है। ये हमें चेंज होना चाहिए। हम एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। अगर हम इसको बोएंगे अब ये निकलेगा। आप ऐसा करें, अगर आप ज़्यादा नहीं करते 1 एकड़ बो के अपना तजर्बा करें, आपको पता लग जाएगा कि इसमें और दूसरी फसलों में क्या फ़र्क है। चलें जी, राना साहब बेहद शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।